स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग ना कोई पार्टिकुलर चैप्टर पे डिस्कशन नहीं करने वाले, एक पोर्शन है फंक्शन जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11 के एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था मुझे इस पोर्शन पे वीडियो बनाने के लिए। ये क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज पे डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए क्लास को शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखो, ए एक सेट है, हमने एक सेट लिया ए और इसमें एलिमेंट लिया हमने 1 2 3, ठीक है। और बी एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट लिया हमने ए कॉमा बी। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। मतलब कि सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो 1 ए के साथ रिलेटेड है, 1 बी के साथ रिलेटेड है। उम्मीद है जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट करवाना। 2 ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ रिलेटेड है, 3 ए के साथ रिलेटेड है, 3 बी के साथ रिलेटेड है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये आया ए क्रॉस बी किया तो इसका जो सबसेट होगा ना, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कहलाएगा या फिर मैपिंग कहलाएगा, ठीक है, या फिर मैप कहलाएगा। मेनली हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, एफ सच दैट ए टू बी। पढ़ते क्या है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए इनटू बी। एक बात और जरा सा जान लो यहां से, क्या कि द एलिमेंट y of the set b corresponding to the element x of set a obtained by rule f denoted by fx और सिंपली y इज इक्वल टू fx, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं सिंपल से बात करूं तो b का a का एलिमेंट जो है b के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है एक रूल f के हेल्प से। तो हम लोग लिखते कैसे, y इज इक्वल टू fx। यानी कि हम ये समझ सकते हैं क्या कि फंक्शन बेसिकली है क्या। अगर हम लोग फंक्शन का बात करें तो फंक्शन बेसिकली है क्या, फंक्शन बेसिकली है क्या। देखो, अगर हम लोग बात करें फंक्शन का तो फंक्शन क्या है ना कि एक डिवाइस है या एक मैकेनिज्म है जिसमें x जो है वो इनपुट है और fx जो है वो आउटपुट है, ठीक है। fx जो है आउटपुट है। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे टिच मार्श। उन्होंने कहा कि f जो है एक मशीन है। उन्होंने कहा था सबसे पहले कि हम लोग इस तरह से कुछ समझे कि f एक मशीन है जिसमें x एक रॉ मटेरियल है और fx जो है उसका आउटपुट है। समझ रहे हो ना, ये बात उन्होंने कहा था। टिच मार्श एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि f एक मशीन है और x एक रॉ मटेरियल है और fx यानी कि y जो है वो एक आउटपुट है। सिंपल सी बात ये है कि हम लोग कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम में हमने कुछ इनपुट दिया, हमें कुछ आउटपुट मिला। जो कंप्यूटर हो गया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो एलिमेंट है वो क्या है, एक इनपुट है और fx यानी y वो क्या है, आउटपुट है। तो फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब कुछ रूल पे डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन का कुछ रूल है, ठीक है ना, कुछ रूल है, 2 रूल, कुछ नहीं सिर्फ 2 रूल हैं। 2 रूल पे जैसे हम लोग फोकस कर ले अगर कि कब कोई फंक्शन फंक्शन है या नहीं है। तो जरा सा देखो क्या है कि पहला, फॉर एवरी एलिमेंट x ऑफ a देयर एग्जिस्ट का सिंपल ये होता है, ठीक है। ये सिंपल से मैंने रिप्रेजेंट किया, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट y ऑफ b सच दैट y इज इक्वल टू fx, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि दूसरा रूल ये बोल रहा है कि नो
टू डिफरेंट order pair have same first component, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट, जरा सा इसी पे एक बार देख लो कि ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकेंड कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, क्योंकि मैं इन दोनों पे भी डिस्कस करने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट x belongs to a या x of a there exists a unique element y of b such that y equals to fx, यानी कि सेट a का हर एक एलिमेंट b के डिफरेंट एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट होगा। और दूसरा बोल रहा है, दूसरा बात को हम कुछ इस तरह से समझे क्या कि एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता। अब प्री इमेज तो मैं पढ़ाया नहीं, वही पढ़ाऊंगा मैं, वो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वो जो मैंने लिखा ना कि नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, इसको हम दूसरे शब्दों में, दूसरे लाइन में इस तरह से समझे। क्या बोले अभी हमने कि एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता, उसको भी डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और y में है 0 1 2 3 5 7 9 11 13, ठीक है। पहला हमने एक फंक्शन लिया, कैसा फंक्शन लिया? 1 0 2 1 4 9 5 13, ठीक है। हमने एक ये ले लिया। एक दूसरा फंक्शन और लिया, उसमें क्या लिया हमने? 1 0 2 1 2 2 3 5 4 7 9 4 7 हो गया, 5 11 हो गया, ठीक है। ये हो गया। एक और हमने फंक्शन लिया, वो फंक्शन कुछ इस तरह से लिया, कैसा? 1 1 2 0 3 5 4 7 5 13। और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें से कौन फंक्शन है कौन नहीं और क्यों? देखो अगर मैं बोलूं तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, हाँ ये फंक्शन है। ये दोनों क्यों नहीं, ये क्यों है? देखो अभी एक रूल क्या बोला था हमने, फॉर एवरी एलिमेंट x ऑफ ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट y, मतलब कि पहला जो सेट है ना, ये जो सेट है x का हर एक एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें 3 बिलोंग कर रहा है, पर देखो 3 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, y का किसी भी एलिमेंट के साथ 3 जो है वो रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो गौर करो ना, 3 जो है यहाँ पे है ना x में बिलोंग कर रहा है, पर किसी भी एलिमेंट के साथ y किसी भी एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि क्या ये फंक्शन क्यों नहीं है, अगर मुझे बताओ, तो अभी हमने ये जो दूसरा रूल पढ़ा था, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता। एक इमेज का अलग अलग दो प्री इमेज, प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता। नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, यहां पे देखो 2 1 के साथ भी कनेक्ट है, 2 2 के साथ भी कनेक्ट है। फर्स्ट कंपोनेंट एक ऑर्डर पेयर का और दूसरे का भी देखो यहां भी फर्स्ट कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट सेम है। और अभी क्वेश्चन में रूल में मैंने बताया था कि नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता। पर हाँ दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, वो भी मैं अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा इसका बात करें, देखो 1 ये मतलब x जो सेट है उसका 1 जो है 1 के साथ कनेक्ट है, 2 0 के साथ कनेक्ट, 3 5 4 7 5 13, यानी x का हर एक एलिमेंट y के किसी न किसी यूनिकली एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, इसलिए फंक्शन है। और ये दोनों फंक्शन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो बात जो मैंने पढ़ाया, ये रूल इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a there exists a unique element y belongs to b such that y is equals to fx और no two different order pair have the same first component। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब फंक्शन है कब फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लो। देखो x एक सेट है जिसमें एलिमेंट है -1 -2 2 3, y एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5 10 17 एंड 20 और fx कितना दिया हुआ है x² + 1। एक बात बताओ,
अगर मैं x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू -1 लूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा, देखो -1 पुट करो इसमें, -1 का स्क्वायर 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं -2 रखूँ, अगर -2 रखूँ तो क्या आएगा, -2 अगर रखता हूँ इसमें x की जगह पे -2 तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर +4 और +1 क्या आया, 5 आया। अगर मैं 2 रखूँगा तब भी तो 5 ही आएगा। देखो यहाँ बात देखो, दो प्री इमेज का एक इमेज है, लेकिन एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता। अभी मैं बताऊंगा प्री इमेज और इमेज क्या है। अच्छा, अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या आएगा, 3 रखता हूं इसमें, 3 का इसको 9 + 1 10, ठीक है, ये बात समझ में आया ना। -1 अगर हमने रखा तो 2 आया, -2 रखा तो 5 आया, तो 2 क्या है, 2 का क्या कहलाएगा, 2 क्या कहलाएगा, 2 क्या कहलाएगा, ये इमेज कहलाएगा। किसका, -1 का, तो -1 क्या कहलाएगा, प्री इमेज। किसका, प्री इमेज किसका, किसका कहलाएगा, प्री इमेज 2 का। बात समझ में आया ना। -2 रखा हमने तो 5 आया, तो 5 क्या है, इमेज है। किसका, -2 का। -2 क्या है, प्री इमेज है। हमने 2 रखा तो क्या आया, 5 आया, तो 5 क्या है, इमेज है। 2 क्या है, प्री इमेज। हमने 3 रखा तो 10 आया, तो 10 क्या है, 10 इमेज है। किसका, 3 का। तो 3 क्या है, प्री इमेज है, प्री इमेज है, ठीक है। ये बात समझ में आया ना, ये बात समझ में आया ना। तो इमेज प्री इमेज का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा सा डोमेन कोडोमेन पे कि क्या कहलाता है डोमेन कोडोमेन, ठीक है। हमने एक ये जो सेट है ना, मैंने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेट ए है, एक्स है ना, हाँ एक्स है, और एक सेट है वाई, एक सेट है एक्स, एक सेट है वाई। ये दोनों कनेक्ट है एक रूल एफ से, जिसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। एक्स में जो एलिमेंट है वो क्या है, -1, -2, 2 और 3। जब हमने -1 रखा तो क्या आया, 2 आया। जब हमने -2 रखा तो 5 आया। जब हमने 3 रखा तो 10 आया। देखो 2, 5, 10 आया। इसके अलावा वाई में और भी तो एलिमेंट है ना। वो एलिमेंट क्या है, 2, 5, 10 को छोड़ के, 2, 5, 10 को छोड़ के एलिमेंट क्या है, 1 है, 17 है, 20 है, और कुछ है क्या, नहीं है, और कुछ नहीं है। तो x को, ये जो x सेट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। और y सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और x का एलिमेंट को, x का जो एलिमेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, या आर्गुमेंट भी बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। समझ रहे हो। और y का एलिमेंट क्या है, डिपेंडेंट है। y के एलिमेंट क्या है, डिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है, या आर्गुमेंट भी बोलेंगे। ये डिपेंडेंट हो गया y का एलिमेंट, x का एलिमेंट इंडिपेंडेंट हो गया। और ये जो 2, 5, 10 आया है ना, 2, 5, 10 जो आया हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। रेंज, यानी कि ये बात समझ में आ गया क्या कि रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या है। रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या है, रेंज कोडोमेन हो सकता है, रेंज कोडोमेन हो सकता है, पर कोडोमेन रेंज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैंने x का वैल्यू रखा तो y का वैल्यू जो आया, सभी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वैल्यू रखा जिसके पुट करने पे 1 आ जाए। मान लो यहाँ पे 0 रखते अगर हम, तो अगर यहाँ पे 0 रखते x में 0 पुट करते तो 1 आता। अगर यहाँ पे 0 होता तो 1 कनेक्ट होता। ऐसा कोई वैल्यू रखते जिसको पुट करने पे 17 होता है। ऐसा मतलब कि जो वैल्यू हमने रखा और हमें जो मिला, जो हमें मिल गया, जो हमें मिला, उसका जो सेट होगा ना, वो रेंज कहलाएगा। बात समझ में आया ना। रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस समझ में आया। हाँ, रेंज कोडोमेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने एक ऐसा वैल्यू रखा जिससे 1 आ गया, हमने एक ऐसा वैल्यू रखा जिससे 17 आ गया, ऐसा वैल्यू रखा 20 आ गया। जो सब वैल्यू जो आ रहा है हमें, सारे वैल्यू जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट के कलेक्शन को, आउटपुट के सेट को रेंज बोलते हैं। और कोडोमेन क्या है, जो y का एलिमेंट होगा, y का एलिमेंट जितना कुछ होगा वो कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, ये मैंने समझा दिया। और इसके एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है ना, इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट,
भी बोलते हैं। क्लियर हुआ ना ये बातें? और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। बात क्लियर हुआ ना? क्या ये बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, बस यहीं पे क्लास करते खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।